हमारे घर में ना ही तो बेटी ने जन्म लिया और ना ही तो बेटा ने जन्म लिया और ना ही तो पापा की परी ने जन्म लिया है। हमें नहीं पता है कि तुम खुद किसी बेटे के गर्भ से पैदा हुए और जो तुम्हारी माँ थी वो भी किसी की बेटी होगी। इसी से भरेगा तुम्हारा दहेज में इतना चाहिए होगा, उसी की जिसकी बेटी होगी ना वही तुम्हें देगा। तुम्हारा घर चलाने के लिए तुम्हें पूरे घर को खरीदेगा, वही बेटी ही खरीदेगी तुम्हारे घर को उतना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं जी उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आज का ब्लॉग बहुत ही धमाकेदार और हमारा है, क्योंकि हर कमेंट करने वालों का देंगे हम मुंह फाड़ जवाब। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, आप लोगों को दिखाते हैं और कैसे कैसे कमेंट हमारे वीडियो में आ रहे थे तो आप लोगों को सब बताएंगे। तैयार रहेगा बस, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना है, कट बिल्कुल नहीं करना, पूरा एंड तक देखते जाइएगा। और आप लोगों को हम बताएंगे आज की दुनिया में कैसे कैसे लोगों की सोच पड़ी है, कैसे कैसे दिमाग के लोग पड़े हुए हैं हमारे यहाँ कमेंट करने के लिए। क्योंकि अकल तो कुछ ऊपर वाले ने दी नहीं है, ठीक है, दिमाग और बुद्धि तो कुछ होती नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से कहता हूँ जो भगते हैं, जो जुबान से निकल जाए बकने दो। और कैसे कैसे लोग बकते हैं आप लोगों को हम बताएंगे। खासकर मतलब जेंट्स जो है, जो मतलब जो जेंट्स है उनकी तो बातें अलग है, जो लेडीजों की बात हम आप लोगों को बताया जा रहे हैं। काफी बार लेडीज ने भी कमेंट किए थे कि बहुत लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई बेटी का जन्म हुआ है, और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हाँ तुम्हारे बेटी ही होनी चाहिए थी, और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साहब तुम्हारे घर में बिटिया ने जन्म लिया है। एक बात बताऊं, सब लोग आंखें खोल के और कान खोल के सुने ना ध्यान से। एक बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे घर में जन्म हुआ है तो हम ही खिलाएंगे ना। तुझे क्या दिक्कत हो रही है पहले ये बताओ। कमेंट में काफी लोग कमेंट कर रहे थे इसकी वजह से। और दूसरी बात आप लोगों को और बता दें कि ये हमने पहले से कहानी सुनी थी और कुछ मशवरा सुने थे। लोग बोल रहे थे कि बेटी उसी के घर में पैदा होती है जिसकी औकात बेटी पालने की होती है। समझ में आया तुम्हें? जब तुम्हारी औकात नहीं है बेटी पालने की तो भाई साहब तुम तो दूसरे कमाई पहले से ही खा रहे हो, तो इसीलिए बेटा मांग रहे हो कि बेटा आए जल्दी कमा कर मुझे खिलाए, तुम्हारा पेट मोटा हो। शादी करो उसकी, भर भर के दहेज मांगो उससे, ठीक है। बेटा हो मतलब दहेज लाएगा, तुम्हें इस चीज की टेंशन ज्यादा रहती है। अबे बेवकूफो, तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम खुद किसी बेटी के गर्भ से पैदा हुए हो, और जो तुम्हारी माँ थी वो भी किसी की बेटी होगी। समझ में आया? जो तुम्हारी बहन है वो भी तुम्हारी किसी की बेटी है, और जो तुम्हारी बहन लड़के का जन्म दिया होगा वो भी किसी की बेटी है। बेटी से ही लड़के आते हैं भाई साहब, लड़के से कभी लड़के नहीं आते। बेवकूफो, तुम्हें कितना समझाऊं लेकिन तुम्हारे समझ नहीं आता क्या? तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा है, गोबर भरा हुआ है, ये बता दे मुझे। और आप लोगों को बता दें और एक बात, हमारे घर में ना ही तो बेटी ने जन्म लिया और ना ही तो बेटा ने जन्म लिया और ना ही तो पापा की परी ने जन्म लिया है। हमारे घर में भाई साहब शेरनी ने जन्म लिया है। लोग कहते नहीं है कि पापा की परी और शेर के घर में लेती है शेरनी, जन्म लेती है शेरनी। और आप लोगों को दिखा दे शेरनी हमारी, आजा शेरनी, शेरनी इधर आजा, आजा मेरी शेरनी। ये देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो ना, शेर के घर में लिया शेरनी ने जन्म, ये देख सकते हो आप लोग। और टेंशन मत लीजिएगा, ये तुम्हारे आंखें देखे ही वीडियो में एक एक मिनट और एक एक दिन दिखाते रहेंगे। यही बच्ची ना हमारा नाम रोशन करने वाली है, टेंशन मत लीजिएगा। एक गारंटी के साथ दावा करके दे रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि ये लड़की हमारी पैदा होते ही घर में लड़की देखेगी फिर भी दिखेगी। ये ना ही तो लड़की दिखेगी आप लोगों को, ना तो लड़का दिखेगी। सिर्फ आप लोग देखोगे ना इसको तो कभी भी देखोगे तो पापा की शेरनी दिखेगी। और शेर के घर में शेरनी जन्म लेती है भाई साहब, चूहिया जन्म नहीं लेती। जैसे तुम लोग जिंदगी चूहे की लेके घूम रहे हो और बेटियों से नफरत करते हो। बेवकूफो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बात बताओ, तुम कहाँ से पैदा हुए? तुम भी तो किसी की बेटी के घर से पैदा हुए हो। या धरती फाड़ के आ गई, अपने पापा के पिछवाड़े से पैदा होकर निकल के आ गया रे? सोच, पहले दिमाग लगा के सोचा करो बेवकूफो, उसके बाद में बोला करो। क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो तुम, कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, लेकिन जन्म औरत से ही होगा और किसी की बेटी से ही होगा। किसी का भी जन्म हो, ठीक है, अपने पापा के पेट से कभी नहीं पैदा हो सकते हो तुम, कितना भी कोशिश कर लो। और अपने आप को बड़ा किस लिए बताते हो तुम लोग बेवकूफो? पहले ये बताओ तुम्हें, अगर तुम्हारी माँ नहीं होती, तुम्हारी माँ तो किसी की बेटी है ना, उसने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हें बेटी से इतना दिक्कत हो रही है। अभी बेवकूफो, तुम्हें कुछ तो शर्म किया करो। ये बात बोलने से पहले बड़े हो गए, लड़का हो तुम, मान लो तुम लड़के हो, ठीक है, तुम्हारे बेटा का जन्म हुआ, बड़ा हो जाएगा, वो भी तो किसी लड़की से ही शादी करोगे ना तुम। ऐसा तो है नहीं किसी की भैंस से शादी करवा दोगे तुम, फिर भी तुम्हें लड़की चाहिए होगी। जब तुम्हें लड़की चाहिए होगी, लेकिन अपने पालने को ना पड़े, खिलाने को ना पड़े, इसलिए बेटी नहीं चाहिए। बाकी बच्चे का जन्म होगा, बड़ा होगा, ठीक है, उसकी शादी करोगे, उसी की बेटी की वजह से तुम्हारा पेट भरेगा।
जो शैतानी दिमाग तुम्हारा है ओझरा, ये उसी से भरेगा। तुम्हारा दहेज तुम्हें इतना चाहिए होगा, उसी की जिसकी बेटी होगी ना वही तुम्हें देगा तुम्हारा घर चलाने के लिए, तुम्हें पूरे घर को खरीदेगा, वही बेटी ही खरीदेगी तुम्हारे घर को। उतना ढेर सारा दहेज लेकर आएगी तुम्हारे घर में। बेवकूफों पर इतना तो सोचो, तुम्हें भौंकने से मतलब रहता है, तुम्हें बेटी तो चाहिए नहीं, लेकिन बेटी के जिसकी बेटी है उसके माँ बाप को लूटना बहुत अच्छा लगता है। मुंह फाड़ देंगे, भैया हमको चाहिए इतना ढेर सारा दहेज हमारे बेटे के लिए। बेवकूफे, एक बात था, ध्यान रखना, बेटा पैदा करके छोड़िए, लेकिन तुम तो रहोगे तुम हमेशा भिखारी, क्योंकि किसी की बेटी के ही घर में जाओगे भीख मांगने के लिए कि मुझे इतना दे दे, तब जाके हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। तुमको ये भी नहीं पता है कि किसी की बेटी की वजह से ही तुम्हारा घर चलेगा, किसी की बेटी की वजह से ही तुम्हारे बेटे की जिंदगी आगे बढ़ेगी, और किसी की बेटी से ही तुम्हारा वंश बढ़ेगा आगे। इतना भी सोच लिया करो यार। तुम लोग तो बोलने में बहुत ही ज्यादा माहिर रहते हो। जितने भी आलतू फालतू कमेंट आ रहे हैं ना, कान खोल के सुन लो। किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, समझ में आया। और दुनिया में है क्या चीज, ऐसा तो है नहीं भेड़ बकरी बच्चे तुम्हारे कुछ हो जाएंगे। होगा तो या तो बेटी या तो बेटा, और जब बेटा होगा, समझ में आया, बेटा होगा तो तुम भीख मांगोगे। क्यों मांगोगे भीख, मैं तुम्हें बता दूं। जब तुम्हारा बेटा हो जाएगा बड़ा, ठीक है, शादी लायक हो जाएगा, तो किसी के तुम गेट पे जाओगे लड़की देखने, ठीक है, गेट पे लड़की देखने जाओगे तो तुम मांगोगे भरपेट दहेज कि भाई मुझे इतना दहेज चाहिए। अब एक कुत्ते, तुम्हारी औकात सिर्फ मांगने तक की रह जाएगी, देने तक की नहीं रह जाएगी, समझ में आया। और हमारे पास, और जिनके पास होती है बेटी, ये तुमने तो यार, और जिनके पास होती है बेटी वो दिल ठोक के बोलते हैं जो तुझे चाहिए हो मुंह खोल, मैं तुझे दूंगा, बोलते हैं ना। कभी सुना होगा तुम लोगों ने ऐसा, जिसकी बेटी है सब यही बोलते हैं कि अपना मुंह तो खोले, क्या चाहिए तुम्हें, ऐसा बोलते हैं। और तुम अपने बेटे के ब्याह लेके जाओगे, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतना सामान चाहिए, तो हो गए ना तुम भिखारी। क्योंकि भिखारी तो भिखारी रहता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। और हमारी बेटी है ना, हमारी बेटी नहीं शेरनी है, शेर के घर में शेरनी ने जन्म लिया। और 2 साल बाद देखना तुम्हें शेरनी ही सामने दिखाई देगी, बस अपने पाँव पे चलने लग जाए, समझ में। और इसकी किस्मत जितनी लकी है उतना हम ही जानते हैं, क्योंकि इसकी किस्मत इतनी लकी है भाई साहब, कुछ बूझो ही मत, कुछ बूझो मत। अगर इसकी किस्मत खराब होती ना तो इसकी हमारा भी दिमाग काम नहीं करता। नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए हम जबरदस्ती कोशिश करते हैं, ना तो बचती बेटी ना तो बचती माँ, समझ में आया। लेकिन इसकी किस्मत कितनी लगी है भाई साहब, 2 मिनट में ऑपरेशन हुआ और बस हमारा बेबी अच्छे से हो गया। और बात करता हूँ, ऑपरेशन हुआ वो तो 4 दिन बाद सही हो जाएगा, उसकी कोई मुझे फर्क और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और काफी हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ में सपोर्ट में लगे हुए, हमें दुआ करते हैं, हमारे लिए कृपा करते हैं, हम पे कृपा रखते हैं अपनी, ठीक है। और हमारे सब्सक्राइबरों का सपोर्ट और प्यार हमारे साथ बना रहेगा और बना है, ठीक है। तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, चाहे हमारे कितनी भी दिक्कत आ जाए, हम सब जितनी भी दिक्कत होगी सबका हल निकाल लेते हैं अपने पास में। काफी हमारे पास भी काफी दिमाग है, ऐसे नहीं हम चोचले आदमी नहीं है, ठीक है। सब हर तरीके से जानता हूँ मैं, और दुनिया के नस नस से वाकिफ हूँ मैं, कौन सा आदमी क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। भाई ऐसा है ना, तुम्हारे अगर बेटा हुआ तो उसको लेके बैठो। अगर असली बाप की औलाद हो ना, तो तुम्हारे बेटा हुआ तो किसी बेटी के साथ शादी मत करवाओ। जब जान जाएंगे तुम्हें बेटी से नफरत है, तब तो दिक्कत नहीं होगी, तब तो इतना बड़ा बट्टा होने लगता है। बच्चे की शादी करवा दो किसी लड़की के साथ में, तब भी तुम्हें लड़के की जरूरत पड़ी होगी ना। अगर तूने शादी की होगी तब भी तो किसी की बेटी के साथ शादी की होगी, ऐसा तो है नहीं अपने पापा के साथ शादी कर ली होगी तूने, है ना। इसीलिए बोलता हूँ ना, कमेंट करना भूल जाओगे 1 मिनट में, और औकात में रह के कमेंट किया करो। और तुम्हारी औकात भी नहीं है फालतू कमेंट करने में, तुम्हारी औकात भी नहीं है। अपनी बेटी को पालो, क्योंकि बेटी को पालने के लिए पता है सर जमी आसमान एक करना पड़ता है। इतने पर से पाल के और इतने पर से पाल के शादी तक पूरा खर्चा उठाना पड़ता है, वो तुम्हारी औकात है नहीं उठाने की। इसीलिए तुम लोग ज्यादा परेशान रहते हो बेटियों की वजह से। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है, समझ में आया। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। वैसे ही हमारे पास हम लोग 2 ही लोग थे, तब भी हम लोग काफी खर्च करते थे अपने आप में, समझ में आया। क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली हमें इतना सपोर्ट करती है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहने दी, और ना तो आज ऊपर वाले की दुआ से कमी है। और हमारे बेटी की किस्मत की वजह से, किस्मत से ये सब बना हुआ है। जब हमारी बेटी गर्भ में जब से आई थी, जब से ही हम लोग करोड़पति बनना स्टार्ट हुए थे, जब से ही हम लोग काफी पैसा कमाना स्टार्ट किए थे, समझ में आया। तो हमारे लिए सबसे, ये करोड़ों की नहीं, अगर गिनतियों में देखा जाए तो इसकी कोई पैसे की गिनती नहीं, इतने में हमारी बेटी है, समझ में आया तुम्हें। और क्योंकि इधर बोल दो सबको बोल दो, शेर के घर में लिया शेरनी ने जन्म। एक बार ढंग से शक्ल देख लो इसकी, और 2 साल बाद इसकी शक्ल देखना, फिर तुम लोगों को दिख जाएगा आराम से कि ये शेरनी किसकी है और किसकी नहीं है। और दोस्तों, जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली में सपोर्ट करने वाले, उनसे दिल से थैंक यू और दिल से धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया, काफी दुआएं भी की थी। और उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो लोग
हमारी बेटी होने के कारण उनकी जलन होती है। जो लोग कमेंट में फालतू कमेंट बकचोदी करते हैं तो भाई अपना अपना मुंह सील लो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है बेटी पालने की, समझ में आया? इसीलिए तुम्हारी बेटी नसीब में नहीं लिखी है। लड़के ही पैदा कर लो, उसके बाद भीख मांगते फिरना कि भैया अपनी बेटी के अपने लड़के के दहेज में इतना सामान चाहिए। लड़का इसीलिए मांगते हो ना कि तुम्हारे बच्चे की शादी होगी, तुम्हें भर के दहेज मिलेगा, तुम्हारा पेट भरेगा, इसकी वजह से लड़का मांगते हो ना। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद कोई चीज की कमी नहीं है। हमारे यूट्यूब फैमिली की सपोर्ट और प्यार की वजह से और काफी ऊपर वाले की दुआ है हमारे साथ में है। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था। अगर नाक कान ना खोले हो ना तो फिर से मुझे बताना, फिर आप लोगों को सुनाएंगे नई नई बातें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और हमारी बेटी टाटा टाटा कर दो बेटा, टाटा टाटा बाय।